started with the class. Okay, just 1 minute. I see a lot of people are okay. Rishita ma'am has written no. Okay, ma'am, are you not excited for the class? Is it? Anyway, so let's get started. Suchitra, over to you. Okay. Thank you, Sukriti, for such a warm welcome. एंड आई वेलकम यू ऑल। आप सब सभी का स्वागत है आज एलिपो के फर्स्ट डे फ्रोजन फूड के फर्स्ट डे में। आई वेलकम यू ऑल इन एलिपो's फर्स्ट डे ऑफ फ्रोजन फूड। Okay, so without wasting our time, we will go to our recipes today. So first recipe of our module today is French fries. Okay, तो उससे पहले आज का हमारा फर्स्ट जो रेसिपी होगा वो होगा फ्रेंच फ्राइज का। उससे पहले मैं फ्रोजन फूड के बारे में आपको कुछ बता दूं। आई टेल फर्स्ट what are frozen foods and how to preserve them. Okay, so I'll give a short introduction to the frozen foods. Okay, so what are frozen foods? Frozen foods means the food which is prepared and kept in deep freeze so that we can remove them and use whenever we want. Okay, फ्रोजन फूड्स क्या है? फ्रोजन फूड्स मीन्स हम लोग कोई भी चीज, हमारी खाने की चीज हम बनाकर उसे डीप फ्रीज में रख सकते हैं। जहां पर हमें आइस मिलता है, आइस बनाते हैं, वहां पर डीप फ्रीज में हम फ्रीज करते हैं और जब दिल चाहे आप निकाल कर उसे खा सकते हैं। इट इज रेडी टू ईट। ओके, तो ये खाने के लिए रेडी बना हुआ होता है। ओके, तो ये फ्रोजन फूड जो है ये मार्केट में जो मिलता है इट इज फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड फुल ऑफ केमिकल्स। ठीक है, in market the frozen foods which we get is full of preservatives and chemicals. So at home how to prepare frozen food, we will see how to prepare the frozen foods. Okay, हम यहाँ पर frozen foods कैसे बनाएंगे घर पे easily without preservative और chemicals, वो आज सीखने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे रेसिपी की ओर, which is सबसे पहले हमारी रेसिपी है फ्रेंच फ्राइज। ओके, so first recipe of our module today is French fries. We will make French fries today firstly. So we'll go to our recipe first. Okay. So start with French fries. Start करते हैं हमारे French fries की ओर। सबसे पहले French fries के लिए भी हमें चाहिए potato. So potato will take this big size potato over here. I have kept some fingers made and some the whole potato I have taken. हम सबसे पहले French fries बनाने के लिए आलू लेंगे जो बड़ा साइज में होगा। तो एक आलू मैंने आपके लिए रखा हुआ है दिखाने के लिए, दूसरे मैंने फ्रेंच फ्राइज काट के रखे हुए थे पहले से। तो सबसे पहले मैं आप आलू कैसे काटा जाएगा वो आपको सिखाती हूँ। ठीक है, तो हाउ टू कट पोटैटो आई शो यू फर्स्ट एंड देन विल गो टू द रेसिपी। ओके, तो टेक बिग साइज पोटैटो। आपको सबसे पहले इतना बड़ा साइज का पोटैटो लेना है, इससे भी बड़ा मिलेगा तो भी चलेगा। ओके, कट फ्रॉम द start, make it flat from all the sides. आपको सब जगह से इसको फ्लैट करना है ताकि ओवल शेप ना रहे। You have to make it flat from all the sides so that you don't get any oval shape from anywhere. Okay, so I have cut from all the sides so that it settles on the plate. मैंने कट कर लिया है ताकि ये प्लेट पर अच्छी तरह से बैठ जाए। फिर आपको यहाँ से इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कट करना है। ओके, ये ऐसे और एक बार ऐसे। यू हैव टू कट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सो दैट यू विल गेट द फिंगर्स। आपको फिंगर्स बनाने के लिए सीधे, आड़ा और सीधा कट करना है। एक एक बार मैंने ऐसे कट कर लिया, आड़ा आड़ा सीधा, ये देखो, और फिर ऐसे रखकर फ्लैट रखकर इसे फिर से मैं कट करने वाली हूँ। आई कट अगेन so that you can get easy fingers. आपको ऐसे कट करने से आपको इजीली इसके फ्रेंच फ्राइज जैसे फिंगर्स मिलेंगे। आप you don't need any molds or any cutters for French fries, but if you get anything of that kind in market, you can purchase and do from that also. आपको अगर मार्केट में कोई फ्रेंच फ्राइज कटर वगैरह अच्छा लगता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। Okay, the ones who have joined just now, जो लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है, मैं जस्ट आपको क्विकली रिकैप दे देती हूँ कि हमने क्या किया है। सो हमने जस्ट डिस्कस किया था हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को, और हम हमारी फर्स्ट डिश बना रहे हैं विच इज फ्रेंच फ्राइज। ओके, सो वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द रूल्स ऑफ द क्लास एंड देयरबाय वी आर मेकिंग आवर फर्स्ट रेसिपी विच इज फ्रेंच फ्राइज।
So don't worry, you have not missed out anything. आपने कुछ भी मिस नहीं किया है, तो प्लीज परेशान मत होइएगा. अभी हम कटिंग ऑफ द फ्रेंच फ्राइज देख रहे हैं. Okay, now we have cut this kind of French fries. ये हमने इस तरह से कट कर लिए हैं. You can see ये बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, बहुत ज्यादा पतले नहीं है. Okay, this size we want long and thick French fries. बहुत ज्यादा पतले नहीं करना है. This is tilted. Okay, now I'll put this in chilled water. What you have to do, आपको ये फ्रेंच फ्राइज कट करने हैं और ठंडे पानी में रखना है और वॉश कर लेना है इसको. ऐसे इसको 2-3 बार वॉश करना है. You have to wash 2 or 3 times this type so that the starch has been removed thoroughly. You can see the milky water inside. I'll show this. I'll wash it again and I'll come back. Okay, मैं ये मिल्की पानी जो है दूध जैसा पानी हो गया है, ये स्टार्च है आलू का, ये मैं निकाल देती हूँ और 1-2 बार फिर से धोकर वापस आती हूँ. ठीक है, ताकि पूरा स्टार्च पोटैटो का निकल जाए. तो सुकृति, गिव मी अ मिनट. Sure, definitely. I see people have questioned about potato has less starch. How to identify that? We will ask this to Suchitra. Also, frozen food क्या होता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको मैम समझ में आ जाएगा. मकिन्स पता होगा आपको, राइट? करिश्मा कपूर जिसका एड देती हैं, जिसमें आप फ्रीजर से निकाल के यू जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम द फ्रीजर एंड जस्ट डीप फ्राई एंड ईट इट, राइट? दैट So you just store it for over 4 months, 5 months, 6 months. You just have to take it out whenever you want to eat anything. Just deep fry and these are ready to eat. That is known as your frozen foods. So yes, I have come back, washed this potato. I have washed the milky water and the potatoes are clear now. So this is the season of that potatoes which are very good for making French fries. ये season totally French fries या फिर frozen food के बनाने के लिए है, क्योंकि मार्केट में जो पोटैटोज अवेलेबल है दैट इज टोटली स्टार्च फ्री एंड दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर मेकिंग फ्रेंच फ्राइज और फ्रोजन फ्राइज. ओके, तो अभी जो पोटैटो मिल रहे हैं मार्केट में, आपको वो लेने हैं बिग साइज पोटैटो विच आर लेस स्टार्ची एंड विच आर एकदम फर्म होते हैं, कड़क होते हैं. ऐसे पोटैटोज आपको लेने हैं. चिलचिले या येलो पोटैटो नहीं लेने हैं. यू कैन सी दिस आर व्हाइट पोटैटोज. ओके, you have to take that potatoes. Okay, they are firm and stiff potatoes you have to take. Okay, so what we will do, we have to take water. I have kept water for boiling. Here I have kept potatoes water in the pan. It is boiling now. मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए. इस पानी में अगर आप देख सकते हो, मैंने पहले ही पानी रख दिया था गर्म होने के लिए. I have kept water for boiling first. तो इसमें मैंने I will put, इसमें मैं डालने वाली हूँ विनेगर. 1 tablespoon of vinegar. I have put 1 tablespoon of vinegar and 1 tablespoon of salt. And I'll let water to boil. And these are 500 grams of potato which I have cut in finger shape. You can see I have taken big long potato, thick potato, and I have cut in finger shape. ये मैंने फिंगर्स के शेप में कट कर लिया है. ओके. सो आपने गर्म पानी में विनेगर डाला है एंड सॉल्ट डाला है, राइट सुचित्रा? जी, यस. ओके, नाउ पानी बॉईल होने देना है. Yes, like sorry to interrupt you. Boiling water में आपने vinegar and salt डाला है. Many people will get this question. Apple cider vinegar ले सकते हैं क्या? No, you have to take white vinegar. इधर apple cider vinegar की जरूरत नहीं. Vinegar is just to bleach the potatoes. We get that white color because of vinegar, and we get that fingers का shape भी retain होता है because of vinegar. Okay. Okay, so white vinegar हमें लेना है, right? White vinegar, yes. Not the apple cider vinegar. No need of apple cider. Okay, shall I take few questions more क्या? Which people are finding it right now? Yeah, you can. Okay. 2 मिनट में अभी पानी गर्म हो जाएगा, तब तक हम ले लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आलू को काटने के बाद हमने कोल्ड वाटर में रखा है एंड उसके बाद हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, उसमें विनेगर एंड सॉल्ट डाला है. ठीक है, सो दैट इज देयर. नाउ क्वेश्चंस आर देयर, कैन सॉल्ट बी ऑप्शनल इफ नीडेड? You'll not get that taste in salt because if we don't add salt in water, तो आपके आलू में टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए.
ऊपर से हम लोग सीजनिंग तो आफ्टर फ्राइंग डालने ही वाले हैं, बट बिफोर फ्राइंग वी नीड सम टेस्ट इन पोटैटोज, तो वो थोड़ा सा सॉल्ट हम लोग डालने वाले हैं. नो डाउट आपको अगर स्किप करना है तो यू कैन स्किप. ओके, We can skip it. Salt को हम या skip कर सकते हैं. Okay. So in PDF it's written keep in chilled water after washing. Yes, we have kept in the chilled water. आपने देखा right कि हमने chilled water में ही रखा है. Now I wanted to understand Suchitra how chill it should be. Freezer से निकला हुआ पानी या फिर how should be the see, temperature? I had kept 2 hours this potatoes in the fridge. 2 hours में वो chill हो गया था पानी एंड potatoes दोनों भी. You can take ice cold water also if you want. No doubt. No problem. Okay. Got it. Now, next question is there. How to identify the potatoes? Like Suchitra told, it should be big size ones, right? Not the small size or जो yellow होते हैं अंदर से वैसे नहीं. Big size and their texture should be like their color should be white, right, Suchitra? Yes. And Can you firm. explain this once more about Yes. potatoes? The potato should be big size, firm potato. इसे soft नहीं होना चाहिए. They should not be soft from anywhere. They should be firm, and if you cut, then they should be white from inside. Okay? These are the signs of potatoes which we need for French fries or all the frozen food you have to make in 5 days today from today. Okay, so we have to take big size potatoes which are less starchy, white in color, and firm in shape. That is, they are not soft. Okay. And हमें कितनी देर के लिए chilled water में रखना है? चिल्ड वाटर में आप आधे घंटे से 2 आवर्स तक, हाफ एन आवर से 2 आवर्स तक आप इजीली रख सकते हो. Half an hour to 2 hours. Okay. What if there is a black potato in middle of a potato? That is iodine, which potato already has iodine, but when it comes in the contact with air, oxidization happens and iodine का जो color है वो आ जाता है potato पर. We get the color of iodine on potato. So कभी-कभी हो जाता है कुछ aeration की वजह से वगैरह अंदर तक iodine दिख कर आता है आपको potato में, but you have to remove that. You don't have to take that. Understood. So as this is summer season, right, we get nice potatoes, but what Yes. about monsoon and winter season? If we want to do it during those season, what to do? Yes, you can take then also, but the actually the taste, it becomes sweeter at that time. So the taste effect. So if you want to make frozen foods in bulk, so make it in these days. Okay. Potato को wash किस water से करना है? Normal water से, I guess, and thereby put Normal it up tap on the- water you have to take, wash 2 to Yeah. 3 times so that the white water, the milky water goes away and the transparent water is remaining. Then chill in that water and keep it for around 2 hours. 2 घंटे Okay. तक छोड़ दो उस पानी में, और फिर उसको निकाल कर, जैसे मैंने अभी निकाल लिया है, पानी डाल दिया है मैंने, फिर ये बॉइलिंग वाटर, यू कैन सी वाटर इज बॉइलिंग. सुकृति, Yes, आप we देख can रहे हो? see very well. Yes. Yeah. So I will shut the gas. Now what to do? Shut the gas and put this chilled potatoes in this boiling hot water. Remember one thing, आपको याद ये रखना है, you have to shut the gas and put the potatoes in this hot water. Okay. I'll just quickly repeat about the potatoes, guys, because बहुत सारे questions आ रहे हैं regarding to potatoes. हमने potato लिया, उसको peel off किया, उसको normal आप पानी से धो लीजिए, right? उसके बाद आपको chilled water में half an hour से 2 hours तक के लिए रखना है, okay? You're going to cut the potatoes and thereby keep it in the chilled water for half an hour to 2 hours. I see a lot of confusion is there in the group. That's why I'm clarifying it again, okay? This is there. अब उसके बाद एक hot pan, like एक pan लीजिए, उसमें water को boil करना है, okay? After half an hour to 2 hours, जब भी आपने रख लिया chilled water में, उस boiling water में आपको vinegar and salt डालना है. Vinegar, white vinegar होगा, not the apple cider vinegar. White vinegar is required, and in that you will add the salt also. ठीक है? उसे boil करने दीजिए, let it boil. And thereby we are going to dip, put our potatoes fingers, जो हमने cut potato थी हमारी, उसको हम उस boiling water वाले mixture में डालेंगे.
When it comes to potatoes, like Suchitra rightly mentioned, potatoes has to be less starch, big in size, white in color. ये आपको ध्यान रखना है. Less starch होना चाहिए, बहुत बड़े से होने चाहिए और white color के होने चाहिए. Not the normal yellow ones or the छोटू आलू which you get in the market, right? वैसा नहीं. इसलिए सुचित्रा ने बताया अभी का जो सीजन है वो बेस्ट होता है फ्रोजन फूड्स बनाने के लिए. Yes, सुचित्रा. Okay. Now Sukriti, we will go to the next recipe. हमने ये potatoes जो है ये 10 minutes के लिए hot water में छोड़ दिया है, तो तब तक हम लोग next recipe की ओर बढ़ते हैं. We'll go to the next recipe. That is potato smileys. Okay. Okay, Suchitra, just one thing before we proceed ahead. जो potatoes है, right? अगर मेरे पास white vinegar नहीं है, if I don't want to use the white vinegar, what else I can replace with? You can put lemon juice, one lemon juice. One lemon juice, okay. Salt is optional, like the way you told, right? Salt optional होता है. Salt is compulsory, but people are asking if they don't want to, then you can skip like. Okay, next is aloo, जो potatoes हैं. Cannot we use the normal small size potatoes? Yes, then your fingers या फिर fries जो होगी, that will be small in size. That will be not like McCain's or KFC, ना मैकडी में जैसे मिलते हैं वैसे नहीं मिलेगी फिर आपको, इसीलिए बड़ा लेना है. Understood. Okay, last question before we proceed ahead. If we want to eat right now only, like ये जो fries है हमें अभी खाना है, right? In that case also I have to add the vinegar and salt. तब भी मुझे vinegar और salt डालना पड़ेगा? Vinegar is like it does the bleaching का काम करता है. It gives the taste to the potato smiley. उसका taste भी change हो जाता है. The one we get in the market वैसा taste चाहिए. तो vinegar, salt ये सब होना चाहिए. This is the recipe, actually format of the recipe. अभी इनमें से आपको कोई भी चीज skip करनी है according to you, तो आप skip कर सकते हैं, बट फिर थोड़ा टेक्सचर बदल जाएगा, थोड़ा टेस्ट बदल जाएगा, ये सब होगा, फिर वो होममेड जैसे ही हो जाएगा जैसे हम लोग नॉर्मली बनाते हैं. Understood. Thanks, Suchitra. So guys, जब तक हमारी जो potatoes हैं वो boiling water में हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं with our next recipe. Okay? For how long we are going to put it for boiling, Suchitra? कितनी देर के लिए रख रहे हैं हम boiling के लिए? In boiling hot water, we have shut the gas and that boiling hot water में हमने potatoes ढककर छोड़ दिए हैं 10 minutes के लिए. We have kept potatoes in boiling hot water for 10 minutes because gas is shut. Okay? Gas बंद है guys. Okay. Yes, let's proceed. What is our next dish? Next is our potato smiley. Okay? So for potato smiley, the kids, they love potato smileys. Okay? So we need potato again. This is boiled potato, Sukriti. This is actually I have taken half recipe which is given in the PDF. Okay? Because we don't have so much time in the class to make whole the recipe, right? So मैंने half recipe ली है. तो ये मैंने half quantity potato लिया है. उसमें हम लोग बाकी rest ingredients मैं बोल रही हूँ वो डालते जाएंगे. Okay? So we will put all the rest ingredients which we have given in the PDF. Like this is garlic powder. I will put. This is grated boiled smashed potato or grated potato. इसमें garlic powder डालेंगे. This is garlic powder. This is red chili powder. लाल मिर्च की powder है. This is corn flour. And this is breadcrumb. Okay? So we have to mix all the ingredients in this, and there is a secret ingredient about the McCain's food is this magic cubes. These are the magic cubes which they put, and from where we get the taste of McCain's. That special taste we get from this magic cube. So ये optional है. This is optional. If you want to put, you can use your simple salt also. Okay. Now I am using this magic cubes. Okay. These are the seasoning cubes which they prefer to put in the recipes. Okay. ओके. एक बार मुझे फिर से आप इंग्रेडिएंट बता देंगे जो लास्ट वाला आपने बोला है, इसको क्या बोलते हैं और इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? I will show you the packet, Sushruti, so that everybody will be able to see. Done. Okay. Guys, ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं. डोंट वरी, वी विल सॉल्व द क्वेरीज. हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे. प्लीज वेट. आप प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट कीजिए. हम सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे.
Don't So worry. these are magic cubes. Maggi company का ये magic cubes आते हैं. These are the seasoning cubes which are used for seasoning anything. Okay. Magic cubes. ये I'll share the link and the pic of this packet also in the group. Okay. Done. ये secret ingredient है, right? Yes. जगह हम So क्या सकते हैं? you can put your normal salt. Normal salt. Okay. 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 So I have not used salt and I'm using this magic cube. Okay. Done. Okay. So we have taken boiled smashed potato, garlic powder, corn flour, red chili powder, and breadcrumb, and this seasoning cube. Okay. And I'll mix everything with my hands. See that your hands are totally moisture free, hygienic. Why I'm saying this? Because you are freezing this. Every ingredient should be freezed. So if your hands are not properly washed, and also there are easily chances of getting bacteria into it. आप अगर हाथ आपका वॉश करके नहीं ले गया ऐसे टाइम पर तो इजीली बैक्टीरिया कैच कर सकता है. ओके. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके हैंड्स वॉश होने चाहिए प्रॉपरली, थॉरली, और आप जो वेसल्स या आप जो भी ले रहे हैं वो अच्छा क्लीन होना चाहिए फ्रोजन फूड के लिए. ये टोटली ध्यान रखने वाली बात है. ओके. यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स व्हाइल मेकिंग दिस फ्रोजन फूड. सो आई हैव मिक्स्ड एवरीथिंग. ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से. नाउ यू कैन सी दिस इज सॉफ्ट अ बिट. ओके. सो व्हाट आई विल डू, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है तो मैं क्या करूंगी, अभी इसको सीधे फ्रिज में रखेंगे हाफ एन आवर के लिए. ओके. I will keep this in the fridge for half an hour so that it will get firm and we can make shape of the smileys. Okay. ठीक है. हम इसे फ्रिज में कितनी देर के लिए रखने वाले हैं? For half an hour के लिए. For half an hour. ढक कर कि नॉर्मल? हाँ, ढककर रख दो फ्रिज में अच्छी तरह से. हाफ एन आवर में थोड़ा ठंडा होगा तो वो फर्म हो जाएगा पोटैटोज एंड वी कैन इजीली make the shapes of it. Okay. So I'll wash my hands and come back. Sure. Okay. So guys, हमने इसमें लिया था boiled smashed potatoes, breadcrumbs, corn flour, salt या फिर magic cubes which Suchitra showed, and garlic powder which is also optional. Okay, garlic powder is optional, and red chili powder. ठीक है, हमने ये सबको मिलाया है. We have to make sure that our hands are dry. हमें ध्यान रखना कि हमारा जो hand है वो dry है. ठीक है, हमने इसको अच्छे से मिला लिया है और उसके बाद फ्रिज में रखा है for 30 minutes. We have kept it in the fridge for 30 minutes. We have covered it. Now, Sukriti, I'll tell you one more thing, how to boil potatoes for frozen food. This is also a tip. Every time what we do, we take a cooker or any vessel, we put water into it and we directly put potatoes inside the water. हम क्या करते हैं, कुकर लेते हैं, पानी डालते हैं और उसमें पोटैटो डालकर इसको बॉईल करते हैं पोटैटोज को. तो फॉर फ्रोजन फूड यू डोंट हैव टू डू दैट. ओके. व्हाई? आपको फ्रोजन फूड के लिए ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट पानी में पोटैटोज नहीं डालने हैं. क्यों? क्योंकि पानी में जब डालते हो तो मॉइस्चर लेता है आलू और फिर वो स्टिकी हो जाता है. तो वी डोंट वांट दैट. The potatoes will get moisture because of water and we don't want that. We want moisture free potatoes for frozen food. So what we will do, you have to take cooker, we have to place this kind of ring inside, and above that ring we have to keep such kind of dish or anything, and on this we have to place the potato, not inside the water, and we have to steam it or cook the potatoes this way. आपको क्या करना है, पोटैटोज लेने हैं और ये रिंग के ऊपर, डिश के ऊपर रखने हैं ताकि पानी पोटैटोज को न लगे और स्टीम पे वो पोटैटो कुक हो सके. ये बात याद रखने जैसी है. ओके ओके. सो यहाँ पे जो पोटैटो वो पानी से नहीं, वो स्टीम से कुक हो रहा है. अंडरस्टूड. ओके ओके ओके, गॉट इट. सो इन फ्रेंच फ्राइज हाउ मच टाइम वी शुड कीप द पोटैटोज इन बॉइलिंग वाटर? आपको 10 minutes are over. Now we will take the french fries out of the water. Okay. ठीक है. So okay. Here. Yeah. So if I show you, they are half cooked. Like, see, they can you can see the shape. It is retaining the shape. It is not cooked
or it is not kacha. It is not raw or it is not cooked. Okay, it is half done. Okay. Correct. So we have to take this half done potato, and what you have to do, you have to drain the water totally. So I'll drain the water and come back again. श्योर तो हमने गैस बॉईल हुआ था वाटर, उसकी गैस बंद करी, फिर उसके बाद आलू डाला एंड 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, राइट? वी स्विच ऑफ द गैस, thereby we put our potatoes and thereby we have kept it for 10 minutes and thereby she's straining the water. अभी वो पानी को पूरा हटा रही है. एक क्वेश्चन भी आया था, आफ्टर बॉइलिंग पोटैटो should we cool them and keep it in the fridge before? Okay, this is for the different. I will ask her once we discuss about the Smiley frozen food. So Sukriti, I have drained all the water. You can see from the strainer. I have taken the potatoes on the strainer. And now what we have to do? आपको अभी क्या करना है? मैंने strain कर लिया है पानी, और फिर आपको क्या करना है? You have to take such kind of towel or napkin or any cotton cloth. You have to place all this cloth should be cleaned and hygienically washed. Okay, and you have to place all the potatoes fingers of this french fries on this, and you have to pack them properly, dry under the fan. आपको ये पोटैटो फिंगर्स नैपकिन पर या टॉवल पर लेना है और आपको ये टोटली ड्राई करना है फैन के नीचे. ओके, सो ये मैं अभी रख रही हूँ अंडर द फैन इन द नेक्स्ट रूम, बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यू हियर विद अनदर रेसिपी. तो इस तरह से आपको फैन के नीचे छोड़ देना है अराउंड हाफ एन आवर तक. ओके, तो ये मैं अभी छोड़ रही हूँ इसको. ये छोटे छोटे प्रोसेस हैं. दिस आर द टिप्स विच यू हैव टू फॉलो. इससे ही आपके फ्रेंच फ्राइज बाहर जैसे एक्यूरेट बनेंगे. दिस आर द स्मॉल टिप्स विच यू हैव टू फॉलो. रेस्ट ऑल इज इजी, और ये फॉलो करोगे तो ही आपके फ्रेंच फ्राइज बाहर जैसे बनेंगे. Okay, so guys, you would have seen, right? We have taken the cotton cloth. हमने कोई भी एक cotton cloth लिया है और स्ट्रेन करने के बाद हमारी फ्रेंच फ्राइज को उसमें बिछा दिया. The way we do for chips, I guess, right? आधे घंटे के लिए फैन के नीचे हम उसे छोड़ रहे हैं. So we will. But chips are to be sun dried and this are to be fan dried. Oh, okay. This has to be fan dried. Understood. Yeah. Okay. Coming to the smiley वाला which you told, right? उसमें कोई पोटैटो का स्पेसिफिकेशन होता है क्या? लाइक आपने बोला था बड़ा पोटैटो लेना चाहिए फॉर फ्रेंच फ्राइज. तो फॉर द सेकंड रेसिपी व्हिच यू टॉट अस, राइट, उसमें भी ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन होता है? No, no. Sukriti, what you have to do? Smiley's के लिए shape doesn't matter of potato, but same thing you have to take starch-free potato over here also, because if you take starch you have starch in the potato, it will get sticky. The more it will get sticky, the more you'll have to put corn flour, the more you'll have to put breadcrumbs for that. Understood. Okay. So for smiley one, we can use any potato. हम कोई सा भी potato ले सकते हैं, correct? Yeah. Okay. Size doesn't matter over here for smiley. Okay. अब वो boiling करना है ना, जो आपने boiling potato बोला, can we do it in the microwave or it has to be only in the cooker? Yeah, you can do it in the microwave also. Microwave में बहुत अच्छा boil होता है. उल्टा microwave क्या करता है? It takes the moisture away. Okay. For these things, you can use microwave easily. Understood. Last thing about the boiling of the potato. Okay, can we cut the potatoes and thereby boil it, or it should be? No problem. You can cut and steam, or you can steam directly also. No problem. Okay, cool. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay. So now our potatoes are been getting dried, fingers are been getting dried, or Smiley is getting firm dough of Smiley. So तब तक we'll go to the next recipe चलेगा? Yes, we'll go to the KFC style veg strips. Yes. Okay. So why guys, I'm doing this to save the time, because it will wait for that thing. The class timing will be getting late for the session, right? No worries, Suchitra. So guys, हमारे जो potatoes हैं, French fries जो हैं, वो fan के अंदर रखे हुए हैं dry होने के लिए. We have kept the fries under the fan to get it dry.
and also the potato smiley in the fridge for getting firm, right? उसे थोड़ा सा फॉर्म होने के लिए हमने फ्रिज में रखा आधा घंटे के लिए. टिल देन हम थर्ड डिश की तरफ बढ़ते हैं, which is KFC style veg strips. ठीक है, तो we are proceeding ahead with KFC style veg strips. मेरे ख्याल से आज आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट अदर्स पार्टिसिपेंट, बट ऑफिस में आज हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज बनने वाले सुचित्रा, बिकॉज अवर That's ऑफिस nice, huh? फ्रेंच फ्राइज. Wow. Yes. Okay. So now, Sukriti, in this, what we have to do, we have to take mixed vegetables for this, okay, for making strips. So in mixed vegetables, in the PDF I have given, we have to take sweet corn, we have to take mutter, like a green peas, we have to take carrots, finely chopped carrots, and we have to take potato. Okay, we have to cook all this in one pan. Like I have shown you, steam cook ही करना है आपको, जैसे मैंने बताया steam cook पर vegetables और potato mix करके आपको cook करके लेना है, pressure cook करके, ठीक है? So I have already done that, and I have drained the water. You can see. Yes, we can see. Yes, I have drained the water out of this. Why I am doing this? Because the if water content is more, the more you'll have to add breadcrumbs, and the texture will change again. Okay, the taste will change, the texture will change. So drain all the water properly, and then smash them all. So I take a bowl. Okay, इसको आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या रिगार्डिंग Yes. वेजिटेबल हिंदी में? या मैंने क्या किया है, मैंने ये गाजर लिए हैं चॉप करके, मटर लिए हैं, स्वीट कॉर्न लिए हैं, और पोटैटोज लिए हैं. पीडीएफ में इसकी क्वांटिटी मैंने मेंशन की है, आप उतने क्वांटिटी के हिसाब से आप लेना है. मैंने हाफ क्वांटिटी ली है क्योंकि मुझे इतने सारा बनाना नहीं है अभी क्लास में, इसलिए आई हैव टेकन हाफ क्वांटिटी. और फिर इसको मैंने पानी पूरा निकाल लिया है, जो भी इसको मैंने ऐसे डिब्बे में ही, ये ऐसे डिब्बा जो था इसमें इसका ढक्कन है, ये इस डिब्बे में ही मैंने कुकर में कुक कर लिया था. मैंने पानी के बगैर ही कुक किया था, जैसे मैंने आलू को बोला है वैसे ही सेम कुक किया है विदाउट वाटर. ओके, फिर मैंने जो भी एक्सेस वाटर था वो निकाल लिया है, इसमें से ड्रेन आउट कर लिया है, ताकि ये इसमें कम से कम मॉइस्चर होना चाहिए. ओके, सो नाउ विद द हैंड आई मिक्स एवरीथिंग एंड स्मैश एवरीथिंग. ओके, ये सब मैं मेरे हाथ से अभी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और साथ साथ इसके मैं सारे मसाले डालते जाऊंगी. आई पुट ऑल द रिमेनिंग पाउडर्ड मसाला इनसाइड दिस, given in the PDF. So we'll take, there are too many ingredients over here, so I'll just be telling you while putting only. This is garlic powder, this is garlic powder. Garlic powder, okay. This is mixed herb. मिक्स्ड हर्ब विद ऑरिगेनो, क्या ऑरिगेनो जो हम पिज्जा के साथ खाते हैं? ओके, नहीं, ऑरिगेनो अलग होता है, मिक्स हर्ब अलग होता है, जिसमें सारे हर्ब मिक्स होते हैं. ओह, ओके 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 ओके. This is oregano, you can see. Okay. I'll show the bottles also which I am using. This is red chili flakes. Chili flakes. This is ginger, garlic and green chili. You can see. सुकृति, मैंने सब अलग अलग निकाल कर एक ही बोल में लिया है. Okay, ginger, garlic and green chili. Okay. So I have mentioned in the PDF how much to take. ये मैंने अलग अलग आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अलग अलग थोड़ा सा रखा हुआ है. बहुत ही कम कम क्वांटिटी डालनी है, पर डालनी जरूर है, इससे आपका टेस्ट अच्छा आएगा. पर ऐसा है कि आपके पास कोई भी एक इंग्रेडिएंट नहीं है तो चल सकता है. दिस इज कुकिंग, दिस इज नॉट बेकिंग, तो थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा. So this is cooking. We are not baking over here. So if you shortfall of anything, so it will work out. Like if you are not having mixed up, तो चल जाएगा. Okay? तो आप इस हिसाब से कर सकते हो. Okay. This is paprika powder. I'm using Kashmiri red chili powder over here. You can take paprika powder or Kashmiri red chili powder. I have mentioned in the PDF. This is salt.
Salt, I'm using very little salt. As you know, the secret ingredient I'll be putting is this magic cube. ठीक है, हम फिर से वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, which is the magic cube, the seasoning which Suchitra showed us, right? Okay. Now this is totally optional. If you don't have, you're not getting in this lockdown. It is totally optional. मत डालिए आप, okay? And this is coriander, chopped, finely chopped coriander. This Okay. is maida. And this is corn flour. Corn flour. Okay. Suchitra, just 1 minute to stop you because बहुत सारी query आ गई हैं और मुझे वो पूछना पड़ेगा, नहीं तो doubt हो जाए, बहुत confusion हो जाएगा, right? Yes, First yes, yes. thing, this veggies which we have used, is it a steam boiled? ये steam boiled है जो हमने veggies use किया है यहाँ पे? Yes, yes. Steam cook करके लिया है. These are steam cook. कितनी सीटी? If I have to ask you whistle wise, how many whistles? 2 सीटी only. 2 whistles. 2 CTs. Okay. If I have to ask you about the potato, जो हमने smiley potatoes बनाए थे, right? उसमें जो potato boil किया था, उसमें कितनी सीटियां थी? My potato was this big, so I took 2 to 3 whistles for that. Because while steam cooking, we need more whistles to be taken. If we are boiling directly in water, so 1 या 2 में ही हो जाता है. But if we are steam cooking, they need time. ओके, सो वाटर के साथ जब बॉईल करते हैं गाइस तो 1-2 सीटी में हो जाता है, बट स्टीम के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्लीज ट्राई इट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बॉईल कर रहे हैं माइक्रोवेव में, इन दैट केस हाउ शुड वी बॉईल इट? You have to take polythene, any plastic polythene, regular plastic polythene आप ले लीजिए. उसमें थोड़ा सा वो polythene normal आपको पता है ना? I don't have now. But I'll show you. The poly bag, okay. Yeah, poly bag. This type of poly bag. This is my Ziploc, but you can take any polythene bag. You have to put your potatoes in this. So potatoes you don't have to put directly. You have to dip in water and put in this poly bag, polythene. Okay. Dip in water and then put in this polythene and then micro for around 4 minutes. अच्छा, तो ये पॉलिथीन हम यूज कर सकते हैं माइक्रोवेव में? Yes, very easily. Actually, you know ना polybags वो जल्दी से decompose नहीं होते हैं. ओके ओके. सो गाइस, इफ यू आर डूइंग इट इन माइक्रोवेव, आप कैसे करोगे? जैसे कि सुचित्रा ने बताया, पॉलिथीन लेना है, अपने आलू को एक बार पानी में डिप कर लीजिए और उसके बाद उस पॉली बैग के अंदर रखिए, ठीक है? अप टू 4 मिनट यू हैव टू लाइक यू नो use like keep it in the microwave. अब आएगा कि टेम्परेचर क्या होता है, राइट? तो टेम्परेचर, द नॉर्मल टेम्परेचर इन विच वी in which we recook our food, right? हम रीहीट करते हैं ना, वो टेम्परेचर होगा 4 मिनट तक के लिए. पॉलिथीन is like you know safe to use in microwave because वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, like सुचित्रा ने बोला. So I hope questions are clear right now regarding the vessel, regarding how to boil in microwave, and also regarding the veggies. Let's proceed ahead. I am pausing the queries for a while. मैं भी queries लेना थोड़ा सा कम करूँगी because process complete करना है हमें, right? So please wait with your queries. Okay, Suchitra. Okay. So now we have to mix this veggies with maida, corn flour, and other seasoning masalas. All the powders I had put in this with coriander leaves also. Okay. So now I'm mixing with my hand. Smash and mix properly. This will be a sticky dough you'll get because we are using vegetables also in this. आपको ये एक sticky dough जैसे मिलेगा, थोड़ा सा चिकना रहेगा. तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयली हैंड्स लेकर फिर इसके स्ट्रिप्स बनाने हैं. What you have to do, we have to make the dough as it is sticky. You'll have to take oily hands and make the strips out of this. So mix thoroughly, properly. Open this. I'll take oil in my hand this way. I'll grease the dough so that it doesn't stick to my hand. मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ऑयल लिया और इस डो को लगा लिया ताकि वो मेरे हाथ को चिपके नहीं. ओके, यहाँ पे जो वेजीज लिए हैं, राइट, हमने कैरेट, पीस, कॉर्न एंड पोटैटोज, दीज आर आल्सो स्टीम्ड, व्हाट डू यू से,
वैसे बॉईल किया, राइट? हमने स्टीम बॉईल किया है। कैन जी वी डू द सेम लाइक माइक्रोवेव मेथड, जो आपने माइक्रोवेव मेथड बताया है? yes, you can do the same thing on the microwave also. अच्छा, वो हम माइक्रोवेव मेथड से भी कर सकते हैं। यूजुअल प्रोसेस जो होता है सुचित्रा, व्हिच वन ऑफ द पर्सन हैज आल्सो, रुचि मैम हैव शेयर्ड दिस, कि उन्होंने बताया कि हम नॉर्मल माइक्रोवेव में ये करते हैं ना कि पानी डालते हैं, उसमें ऑयल सॉरी उसमें पोटैटोज पुट करते हैं और वो बॉईल कर देते हैं। वैसा नहीं करना है हमें? नहीं, वैसे कभी करने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैंने बताया ना, पॉलिथीन में डालो, पानी में से डिप करो पोटैटो और कर दो, तो 4 मिनट्स में आपकी पोटैटो हो जाएगी इजीली बॉईल। ओके। फॉर द पीज एंड स्वीट कॉर्न्स, राइट, यूजुअली ये जो होते हैं वो फ्रोजन फॉर्म में लोग बाग रखते हैं, राइट? फ्रोजन कॉर्न्स एंड फ्रोजन पीस, उसको भी यस, हमें स्टीम बॉईल करना है और वी कैन यूज इट डायरेक्टली? यस, वंस यू हैव टू स्टीम सो दैट वो अच्छी तरह से स्मैश हो सके, थोड़ा सा हाफ तक। See, this type of shape we have to give, this flat tips like cylindrical shape. Got it? श्योर। ओके। I'll show it again. Take a ball size, lemon size ball. आपको ये नींबू के शेप का एक बॉल लेना है, आपको ऐसे इसका सिलेंडर बनाना है और इसको ऐसे फ्लैट कर देना है। एज इट इज अ स्ट्रिप्स बोला गया है इसको, तो इसीलिए मैंने ये फ्लैट कर दिया है रिबन जैसे। ओके, अगर आपको चाहिए तो आप इलोंगेटेड सिलेंडर्स वगैरह भी कर सकते हैं। शेप आप पे डिपेंड है, हाउ डू यू वांट। ओके, आप आपके हिसाब से शेप दे सकते हैं। You can give any shape you require or you like. Okay, so I'm giving this cylindrical flat shape, rectangular flat shape. So 2 or 3 I'll make and rest we'll make afterwards. ओके। सो So this इससे type of रिलेटेड, fire. Yes, या, Sukriti? आई एम सो सॉरी, इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट्स। कैन आई आस्क देम सुचित्रा? Yeah, sure. I'll wash my hands and come back. Till श्योर। that you can ask. ओके, सो गाइज, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन द रिप्लेसमेंट्स, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ब्रेड क्रम्स कैसे बनाना है, राइट? इवन आई वांट टू नो दैट। वी गोना आस्क दिस क्वेश्चन, डोंट वरी, प्लीज वेट। हाँ, Yeah, I'll tell you. Now so I have used ready-made breadcrumbs, but if you want to make at home, आपको क्या करना है? See, this breadcrumbs I am using. This is Panko. The KFC का सबसे बड़ा ये ब्रांड है, ये वो लोग ये ही यूज करते हैं, so I have used today this only. अगर but if you don't want to use or you're not getting this, you can take any breadcrumbs. You can make it at home also. So what you have to do, आपको ब्रेड्स लेने हैं, सीधे माइक्रोवेव में रख देने हैं और माइक्रोवेव चलाना है जब तक ब्रेड ड्राई ना हो जाए कंप्लीटली। माइक्रोवेव क्या करता है, आपका ब्रेड का पूरा मॉइस्चर ले लेगा। ओके, एंड योर ब्रेड्स विल बी हार्ड। देन टेक देम आउट, उनको बाहर निकालिए माइक्रोवेव में से जब हार्ड हो जाए, और फिर मिक्सर में से ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। दिस इज वन मेथड। सेकेंड, आप सन ड्राई कर लीजिए पोटैटोज, सॉरी ब्रेड्स को सन ड्राई कर लीजिए। अभी धूप है, समर्स चल रहे हैं, आप सन ड्राई कर लीजिए उसको। वो ड्राई होने के बाद आप उसका ब्रेड क्रम्स घर पे इजीली बना सकते हैं। तो जब भी आपका लेफ्ट ओवर ब्रेड रह जाता है तो क्या करना है, तो आप ऑलवेज उसको लीजिए, माइक्रो करके ड्राई कर लीजिए और आप उसके ब्रेड क्रम्स करके प्रिजर्व कीजिए। ओके, इतना इजी है ये। सो दिस इज वेरी इजी गाइज। ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं, ये तो बहुत ही इजी था। ब्रेड्स लीजिए, माइक्रोवेव में रख दीजिए जब कि वो हार्ड ना हो जाए, और उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे, राइट सुचित्रा? यस। नाउ ओके, सुकृति, नेक्स्ट स्टेप इज, मैं करूँ कंटिन्यू या फिर और क्वेश्चंस लेने हैं? जस्ट वन थिंग, द सेम मेथड कैन वी डू इन ओटीजी या फिर गैस? अगर मुझे गैस या ओटीजी में करना है तो कैसे होगा ये मेथड? गैस पर तो आप नहीं, कैसे करते हैं, जैसे आप कोई भी कढ़ाई या कुछ भी ले लो, उसके अंदर प्लेट रख दो और उसके प्लेट के ऊपर आप ब्रेड रख लीजिए और ढक दीजिए जब तक ब्रेड कड़क हो रहा है आपका। ठीक है? अंडरस्टूड। मीडियम फ्लेम, लो फ्लेम? या मीडियम फ्लेम, जैसे भी जितना आप फास्ट रखोगे तो जल्दी हो जाएगा वैसे। एंड व्हाट अबाउट ओटीजी? ओटीजी में नहीं कर सकते? ओटीजी में भी कर सकते हैं, बट अननेसेसरीली प्री हीट करो 180 डिग्री पर और फिर उसको रख दो जब तक वो ड्राई होके कड़क हो जाए तब तक।
हार्ड हो जाए। What is the expiry of these bread crumbs? इसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी? ब्रेड क्रम्स मॉइस्चर निकलने के बाद आराम से 6 महीने 8 महीने रह सकता है एयरटाइट कंटेनर। ओके ओके, 6 से 8 Okay. महीने after removing the moisture. आराम Yes, से। please continue. Okay. So now after making this rectangle, okay, so you have to put this in fridge again. क्योंकि we want the firm shape of this. तो मैं ये फिर से फ्रीजर में रख रही हूँ अभी, ताकि ये जल्दी फ्रीज हो जाए। ओके, तो तब तक मैं आगे की प्रोसेस कर रही हूँ। I have taken this corn flour and maida. We will make a slurry out of it. What is slurry? Slurry is a mixture of maida and corn flour, which we will be coating on that cylinders we made. Okay, तो ये थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसका कंसिस्टेंसी दूध जैसे रखेंगे। We will keep the consistency like milk. Okay, so Chitra, for how long we have to keep it in the fridge? फ्रिज में कितना देर के लिए For रखना है? half an hour, half an hour. नहीं भी रखोगे ना, अगर आपका जो मिक्सचर है वो हार्ड बना है, तो it is not necessary that you have to keep it. Okay. Now I am feeling like it is soft, so I'll keep. ठीक है गाइज, अगर आपको लगता है मिक्सचर हार्ड है, अपनी लाइक यू नो शेप को होल्ड कर रहे हैं, तो रखने की जरूरत नहीं है। अभी हम स्लरी बना रहे हैं, राइट? स्लरी मैदा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है। कॉर्नफ्लावर ओनली, राइट? Corn flour and maida both are. कॉर्नफ्लोर एंड मैदा, करेक्ट। See, now this kind of slurry I had made, so it will coat on that rectangle. It should be coated on that. Okay, ऐसे consistency आपको रखनी है. So I'll keep this aside and we'll go to the next. इसके आगे की प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस इज we have to coat again with breadcrumbs on that. ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, करते करते जाएंगे तो आपको समझेगा कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं उसके ऊपर। ठीक है, we'll have to coat a crispy style crispy है, ये crispy stripes है। तो ये crispiness कैसे आएगा? How to get the crispiness? उसके लिए एक मिक्सचर हमें बनाना है। ओके, तो I'll take a bowl. Okay. So इसमें रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब, oregano, salt and breadcrumbs. Okay, we'll mix everything. This is dry mix we have to make. Got it? Understood. Okay. Okay. So, and these are cornflakes powder. Regular cornflakes, plain cornflakes we have to take, and we have to make a powder out of it. Okay. So this powder, I'll keep it over here. And now we will move further. क्या करना है आपको देखना है. So I'll take out the rice out of the fridge and we'll move forward. Focus. Okay. So as we are in a hurry or we have no time in the class, I will be able to handle. So I'm moving further. Okay. ठीक है गाइस, हमारे पास टाइम का कम है, राइट? दैट्स व्हाई अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, बट आपको हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में जरूर रखना है, ठीक है? ताकि वो अपने शेप को वो फर्म बना सके। इट इज फर्म इनफ टू होल्ड द शेप। Okay, so I'll put this in this slurry. You can see. Okay. Okay, slurry में डालना है this kind and then put it in the breadcrumb. Is it visible, Sukriti? Yes, it is very visible. So I will coat this with this breadcrumb properly. Then again we'll deepen this slurry. So this is very interesting. Okay. And then we'll put this in corn flour mix. Cornflakes powder. Cornflakes का powder. जी. Okay. The unflavored one or any flavor one? This is the raw cornflakes. This doesn't have any flavor. It is cornflakes. This which is used for making chivda and all. ओके ओके ओके। सो गाइस, जस्ट वन थिंग, जो रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो अगर आप अपनी पीडीएफ खोलेंगे, आई विल ईदर वे आस्क इट, डोंट वरी,
बट अगर आप अपनी PDF खोलेंगे, राइट, सो यू विल हैव ऑल द पॉसिबल रिप्लेसमेंट्स, लाइक पोटैटो की जगह क्या ले सकते हैं, मैदा की जगह क्या ले सकते हैं, राइट. So you will get all the possible replacements. So please open your PDF if you are like stuck with replacements. कि replacements क्या use कर सकते हैं इसकी जगह. We will ask in some time to Suchitra, but don't worry, you can look your PDF as well. Yes, Suchitra. So Sukriti, I have taken the second strip, and again I have put it in the slurry, dipped in the slurry, again coated with breadcrumbs. Then again, same procedure we will repeat. Now I am doing this with my hand. You have to not use your hands as आपके हाथ अगर यूज करोगे ब्रेड क्रम्स में डालोगे तो पूरा खराब हो जाएगा. So I am using both my hands. And How you can see the breadcrumb folding. mix is made, guys, already told. एक बार आप recording भी देख सकते हैं. I'll quickly explain. You have to take the bread, keep it in the microwave till it becomes hard. Okay, आपको bread लेना है, आपको माइक्रोवेव में रख देना है जब तक कि वो हार्ड ना हो जाए. उसके बाद आप मिक्सी में पीस लीजिएगा. ऐसे आप ब्रेड क्रम्स बनाएंगे. माइक्रोवेव नहीं है, कढ़ाई लीजिए, उसके ऊपर एक टिन रखिए, उसके ऊपर अपने ब्रेड्स को रख दीजिए जब तक कि वो हार्ड ना हो जाए. मीडियम फ्लेम में यूजुअली 4 to 5 मिनट्स, ठीक है, और फिर उसको मिक्सी में मिक्स कर लीजिए. इट्स द बेस्ट ऑप्शन. और इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट, कि OTG में या टोस्टर में. आप ये 2 सिंपल मेथड है, ये आप अपना सकते हैं फॉर मेकिंग ब्रेड क्रम्स एट होम. अब ब्रेड क्रम से जब मॉइस्चर निकल गया है तो इसकी सेल्फ लाइफ जो होगी अप टू 6 months हो जाएगी. सिंस द मॉइस्चर इज रिमूव फ्रॉम द ब्रेड क्रम, द सेल्फ लाइफ इज गोइंग टू बी अप टू 6 months. So Sukriti, the third one, last one I am doing. Please note it. कैसे कर रहे हैं. ये हमने डाला स्लरी में. This properly in the slurry. Now I am making, मैं थोड़ा ही बना रही हूँ क्वांटिटी, तो मेरी स्लरी भी उतनी ही है. आप आपके हिसाब से घर पे बनाना है. Okay. So I have dipped in the slurry. Then I'll take it out properly. Handle carefully. Put it in the breadcrumb. Coat properly. Okay. Once you have done this, we have to second coat with slurry again. Why we are doing twice? As we want the crispy outer and the soft inner. Okay. The stripes will be very crispy from out and the inside will be soft veggies. So I'll take from this, out of this, and again coat with this. If you don't have cornflakes over here, you can twice dip in breadcrumbs. Take breadcrumbs twice instead of corn flour, no problem. But with corn flour, it tastes great and the crispness also increases. आपके पास अगर कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ऐसे 2 बार रिपीट कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स के ही साथ. ओके, श्योर. ओके ओके ओके. तो ये हो गया हमारे इतने. सी दे आर लुकिंग सो नाइस एंड फर्म, गोल्डन कलर के हैं. सो नाउ दिस इज, एक बार आपने ये बना लिए एक टाइम पर बैठकर, इफ यू मेक ऑल दिस थिंग्स, एक बार बैठकर बना लिए, इतनी मेहनत अभी एक बार कर ली, फिर आपको ये रखना है फ्रीजर में प्रिजर्व के लिए. ये हो गए फॉर फ्रोजन. नाउ यू कैन फ्रीज दिस फॉर 6 months. तो कैसे फ्रीज करेंगे? आपको क्या करना है, ये आपको ऐसे ही प्लेट में रखकर, सारे प्लेट में रखकर 2 घंटे तक फ्रीजर में ऐसे रखना है. ओके सुकृति, व्हाट यू हैव टू डू, you have to make all this crisp and keep it in the freezer for 2 hours. They will be firm. They will be like hard like ice. Okay. Then remove them and preserve them in this kind of Ziploc bags. You can preserve this hard rock crisp in this Ziploc bags, or you can preserve them in airtight boxes. Okay. And you can preserve this like for 6 months at least.
ओके ओके ओके, सो गाइज इसको इस स्टेप के बाद आप फ्रीजर में रखोगे फॉर 2 hours. ओके, 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखोगे. नॉर्मल टेम्परेचर 15 to 18 डिग्री, सुचित्रा? Yes, -15 माइनस to 15 to 18 डिग्री. ओके, सो नॉर्मल फ्रीजर का टेम्परेचर -15 to 18 डिग्रीज. वो एकदम रॉक हार्ड हो जाएगा. उसके बाद आप जिप लॉक पैकेट्स में रख के अप टू 6 month तक के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं. अभी क्वेश्चन आ रहा होगा, यू मस्ट बी गेटिंग दिस क्वेश्चन, व्हाई कांट वी डायरेक्टली पुट इट इन द like the ziploc packet, because it is not firm yet, right? That's why we are not keeping it directly. We have to freeze it for 2 hours and thereby we're going to put it on our ziploc packet. I hope you are clear with this part. Okay, yes. Okay. Now we'll go to the next recipe. Shall I, Sukriti? Yes, please, let's proceed. Okay. So next is our aloo tikki. So now in this recipe, as I have given aloo tikki in the recipe, but after that what I thought simple aloo tikki to sabhi banate the. Everybody makes it. So today I'll be making stuffed aloo tikki. तो आपको एक अच्छी रेसिपी देने के लिए I'll be teaching you stuffed aloo tikki today. Okay, this can also be preserved for 6 to 8 months in the ziploc packets in the deep freezer. Okay, तो आप कभी भी निकालिए डीप फ्रीज करने के बाद, और आपको चाहिए तब आप आपके बच्चों को फ्राई करके दीजिए. ओके, तो ये है हमारी स्टफ्ड आलू टिक्की की और बढ़ते हैं. तो सेम आई हैव टेकन स्मैश्ड पोटैटोज, सेम कुक्ड स्मैश्ड पोटैटोज. For covering, this is the covering which we are making. Okay, so Sukriti will make the stuffing first and then we'll go to covering. I'm so sorry, we'll make the stuffing first. ओके, तो हम अब स्टफिंग बना रहे हैं गाइस, हमारी लास्ट जो रेसिपी है उसका. थोड़ा टाइम लगेगा सुकृति, चलेगा ना? या नो इश्यूज. फ्रोजन स्टफ्ड आलू टिक्की के लिए हम पहले स्टफिंग बना रहे हैं गाइस, एंड देयरबाय वी विल मेक इट. ओके, सो प्लीज वेट. Because we are making many things today, so this class will be lengthy, but धीरे ही जाएंगे ताकि सब लोगों को अच्छी तरह समझे. Done, no issues. Okay, so for stuffing we will need this veggies. तो ये मैंने मिक्स वेजिटेबल्स लिए हैं. फ्रेंच कैरेट्स है, मटर है, आई हैव टेकन कॉलीफ्लावर ऑल्सो एंड कॉर्न्स ऑल्सो. तो आप कोई भी मिक्स वेजिटेबल्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो ले सकते हैं. ओके, तो इन द पैन I'll take oil. As I'm making half quantity, I'll take 1 tablespoon of oil. In the recipe, this is 2 tablespoons. I'll take 1 tablespoon of oil. और जैसे जैसे रेसिपी बढ़ते हैं मैं आगे आगे आपको बताऊंगी क्या क्या डालना है. तो इसीलिए अभी इंग्रेडिएंट्स नहीं बता रही हूँ, साथ साथ ही बताएंगे. ओके, तो एज ऑयल गरम हो रहा है, एज ऑयल इज गेटिंग हॉट, आई विल पुट दिस इज जिंजर पेस्ट एंड green chili paste. I put this. These are raw vegetables, finely chopped raw vegetables. I'll also show you how I have chopped this, Sukriti, so that they will feel easy. Easy way क्या है वो? Just थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाए इतना सौते करना है. ये जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट वी हैव टू सॉट फॉर 1 minute. ओके, सो एक बार ये क्वेश्चन आ रहा है इन द पीडीएफ. इट इज रिटन फॉर day 1. सुचित्रा, आपने लिखा हुआ है इन अनदर वेसल बॉइल वाटर, वंस बॉइल टर्न ऑफ द फ्लेम, एड सॉल्ट एंड विनेगर एंड चिल्ड पोटैटो फिंगर्स एंड कीप इट फॉर 10 minutes. तो ये प्रोसेस सही है या फिर द वन व्हिच यू हैव टोल्ड? या वी हैव डन दैट ओनली, सुकृति. अच्छा, इट्स करेक्ट ओनली. हमने 10 मिनट पानी बॉईल करके गैस शट कर दिया, आपको याद है, और फिर फ्रेंच फ्राइज उसमें डाली, आपको याद नहीं है? No. I'm asking about adding salt and vinegar. Yes, salt and vinegar also we have added in that hot water, if you remember. Okay, so वो गैस बंद होने के बाद हमने डाला था salt and vinegar? No problem. You can add first or
पहले भी डालो, बाद में डालो, कैसे भी डालो, salt and vinegar should be mixed in water. अच्छा, so it doesn't matter that manner. Yeah, okay, yeah. Okay. Okay, got it. now in ginger green chili paste, after 1 minute, I have put this finely chopped vegetables in this, and we'll remove the moisture and half cook the vegetables. आपको क्या करना है, ग्रीन चिलीज और जिंजर की पेस्ट थोड़ी ऑयल में सौते करनी है और इसमें फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स थोड़े से कुक कर ले रहे हैं. इसी में मैं सॉल्ट डालूंगी. मैजिक क्यूब. ओके, एक ऐसा ही कंफ्यूजन और है सुचित्रा, आपने जो रेसिपी थर्ड वाला था राइट, KFC स्टाइल स्टेप्स, उसमें आपने ये मेंशन किया है कि 2 to 3 आवर्स के लिए फ्रीजर में रखना है, उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करना है. सो यू हैव टू डीप फ्राई स्लाइटली एंड देयरबाय कूल एंड प्रिजर्व इन द ziploc पैक. सो हाउ इज इट? आई विल टेल यू. आपको क्या, इफ यू वांट टू यू कैन प्रिजर्व, वैसे ही प्रिजर्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसका शेल्फ लाइफ और भी बढ़ाना है आपको, तो आपको हाफ फ्राई करके रख देना है, तो आप आराम से 1 ईयर तक इसको यूज कर सकते हो. ओके, और अगर आप डायरेक्टली रख रहे हो तो 3 to 6 months आप यूज कर सकते हो. यही फर्क है. गॉट इट. ओके, नाउ आई एम पुटिंग दिस मैजिक क्यूब. This is garam masala. This is salt. This is amchur powder. This is the stuffing which we are making today for the tikkis. Okay, and at last we'll put this desiccated coconut in this. At last I am putting desiccated coconut. It has the chances of burning. Desiccated coconut डालते ही गैस बंद करना है, क्योंकि desiccated coconut तुरंत ही जल जाता है. And then chopped coriander also. Okay, so here I am not using salt because I have used the seasoning cube over here. So mind, अगर आप seasoning cube यूज कर रहे हैं तो salt skip कीजिए. Okay. So this filling is ready. We'll keep this aside so that it will be cooled. Till that time, we'll make our covering part. Okay. So here is our grated potato for making cover to the tikkis. Tikkis का cover बनाने के लिए ये potato ले लिया मैंने है. Then in this I'll add green chili paste, salt to taste, and this is corn flour for binding. So now we'll mix all these ingredients properly. Okay, so here we have taken the vegetables, right? Is it half cooked or is it the normal, like जैसे raw था वैसे ही हमने ले लिया था? I have taken raw and now we have cooked in the pan. आपने raw लिया था और हम cook कर रहे हैं pan में. Okay, got it. What is magic cube? Is it good for health? So okay, Suchitra is going to share the picture, also the link to buy. So don't worry. In aloo tikki, we have taken boiled vegetables. No, ma'am, we have fried it, right? So we have taken raw and then we fried it. Okay. So this in this we'll add oil so that it doesn't stick to the fingers. ये desiccated coconut को skip कर सकते हैं क्या और bread crumbs इसमें डाल दें? It is not for binding. Desiccated coconut it is for taste. You can add fresh coconut or desiccated coconut. So I have मैंने desiccated coconut डाला है ताकि उसका taste अच्छा आए. वो taste के लिए है. This is a filling which we are making. This is not for binding. Understood. Okay. ये हमारी एक खट्टी मीठी ऐसे ही अंदर वाली स्टफिंग होने वाली है, वो बनाकर रखी है. जो ठंडी हो रही है तब तक हमने उसके ऊपर का ये कवरिंग के लिए, टिक्की की कवरिंग के लिए बना लिया है. ओके, एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए
उसको फिर से जैसे क्रिस्पी होते हैं सारे ये फ्रोजन चीजें जो है ब्रेड क्रम्ब से कवर हुए होते हैं. So again we'll make a slurry out of this. So I have taken corn flour, salt, water, Okay. Can we fry this, like, frozen foods in our oven? Or can we bake this frozen food? No, actually actually what happens when we take them out of the fridge, we have to directly put in hot oil. You don't have to keep them or heat them, or you don't have to leave them out of the freeze. What happens after freezing? It catches ice, and after removing from that, it will leave water. So what we have to do? We have to give them a shock treatment. तो फ्रीजर से निकालकर सीधे हॉट ऑयल में डालना है आपको, तभी ही उसका क्रिस्पनेस एंड उसका जो फर्म शेप रहेगा वो मेंटेन रहेगा. Got it, Sukriti? Done. Okay, got it. I'm so So sorry. there is the science behind it, that we have to put in hot oil, directly removing from the fridge and put in hot oil. Okay, just one thing, Suchitra, am I audible perfectly, Abhi? Yes, Sukriti, Okay. you're audible. I'm so sorry, electricity issue था because यहाँ पे बहुत heavy rain हो रहा है इसलिए. So I'm back. Yes. Okay. So now what we have to do? You have to take this sticky dough. I'll make my hands oily, or I'll take oil over here in dish. I'll use oil. And any shape you can make, like we ladies, we can make it of any shape. They all are good in making rotis and all, stuffed parathas. So we'll stuff this inside. 1 spoon is enough. But if you want, you can stuff more according to your taste, and make a tight ball. ठीक है. एक question आ रहा है which is about the slurry. Okay, can we not use wheat flour and corn flour for the slurry instead of maida? मैदा has that gluten with it, तो उससे बाइंडिंग अच्छा आता है. व्हीट फ्लोर में इतना बाइंडिंग एजेंट नहीं रहता है, तो मैदा has a glue inside it. It works as a glue. Okay. Got it. So this type of stuffed tikki we are making, like stuffed paratha dough. So 2 or 3 I'll make and show. Rest I'll make afterwards. So when we'll eat them, ऊपर से जो covering है, that is less spicy, and inside it is very like खट्टा मीठा ऐसा फ्लेवर अंदर से आएगा. तो ये शेप any you can give. आपको size and shape, it is up to you. Okay. These are the type of tikki. Again, I'll show you one. So again, it's the same way you have to do. You have to roll, dip in slurry, dip in breadcrumbs, and keep in the freezer, and then remove after 2 hours and preserve in Ziploc packet or airtight container. If you want, you can fry one after removing, half fry, and then preserve for 6 to 8 months. वो भी चलेगा. Okay. So यहाँ पे question आ रहा है regarding the dough which you have, right? How soft should be? ये कितना soft होना चाहिए dough? See, it is like a chapati dough. The portion I have given the corn flour वगैरह डालने का, and if you have steamed your aloo and taken, then the dough will be less sticky. Okay. Veggies and peas and जो sweet corns हैं इसको boil करना है for tikki? No, right? No, they are raw. They are raw, completely raw, and then I have sauteed them in the pan. You have seen, मैंने saute करके लिया है pan में. Okay. So now Sukriti, we'll move forward. We'll take this tikki.
We'll dip in this slurry. Okay. Can we add mozzarella cheese in the stuffing instead of coconut if we dislike the taste of coconut? Yeah, no problem. That is up to you. आगे हम लोग आगे दूसरे रेसिपीज की और बढ़ने ही वाले हैं, तो यू विल बी सीइंग कि हम लोग क्या क्या स्टफ कर सकते हैं. दिस इज राइट वन एग्जांपल और दिस इज द स्टफ टिक्की आई एम टीचिंग यू. उसके बाद दैट इज इनोवेशन अप टू यू. आप क्या क्या फिल करना चाहते हैं. यू कैन ऐड पनीर, यू कैन ऐड एनीथिंग यू लाइक. Okay, which city you are from where it's raining? It's raining in Bhopal. It's raining in Bhopal since morning. बहुत गंदी तरीके से. Can we make slurry with corn flour and wheat flour? No, because wheat flour doesn't has gluten, right? So मैदा में gluten होता है, इसलिए हम use कर रहे हैं. Okay. Now next question is, what is magic cube? Is it good for health? Is it good for health? The magic cube? मैजिक क्यूब इज अ सीजनिंग क्यूब. हम लोग जब जो स्टॉक बनाते हैं, यू नो सुकृति, by making soup we make a stock of vegetables, that is boiling the vegetables in vast quantity. We put ajinomoto, we put a lot many seasonings inside that, and we make a stock to make soup water in restaurants. So every time we don't have that stock ready, so ये stock के cubes होते हैं which Maggi company has arranged for us. और Okay, ये okay, okay. seasoning, this is a seasoning cube which you can put in any of your soup also. It will taste wonder. Or you can put in this also. Okay. Now this is not healthy or not. I cannot tell you that because it is a veg cube. इसमें आप chicken seasoning cubes भी मिलते हैं. Here I am using veg cube. तो chicken के भी मिलते हैं. You can use that also if you want non-veg fish. Sure. Okay. Okay. So now I have dipped in slurry. I have coated this with breadcrumbs, and now your tikkis are ready to go to the freezer for 2 hours. After they are firm and hard rock, I'll remove them and ziplock or I'll keep them in my airtight container. अभी आपको क्या करना है, ये टिक्की बनने के बाद आपको 2 घंटे तक फ्रीजर में ऐसे ही छोड़ना है ट्रे में. ट्रे में से 2 घंटे बाद निकालना है और जिपलॉक बैग्स में इसको पैक करके रख देना है. क्यों 2 घंटे बाद? इसलिए क्योंकि ये हार्ड हो जाएंगे आइस की तरह. फिर आप इसको इजीली हैंडल करके जिपलॉक बैग्स में आप छोड़ सकते हो या फिर कोई भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर ये आप 3 से 6 महीने तक ऐसे ही प्रिजर्व कर सकते हो. इफ यू वांट मोर शेल्फ लाइफ, आप इसको 2 घंटे बाद निकालिए, हाफ फ्राई करिए, डीप फ्राई करिए 1 मिनट के लिए सिर्फ, और फिर से ठंडा करके आप 1 साल तक 8 महीने से 1 साल तक आप प्रिजर्व कर सकते हो फिर से, क्योंकि हाफ फ्राई होने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ और बढ़ जाती है. आफ्टर हाफ फ्राई द शेल्फ लाइफ ऑफ द डिश which we have prepared, तो उसकी शेल्फ लाइफ gets increased. Okay, this is science behind that. Understood. Okay, so guys, you're gonna keep it in the freezer for 2 hours. ठीक है, 2 hours के लिए फ्रीजर में रखेंगे. उसके बाद निकाल के जिपलॉक में रख दीजिए और फिर उसके बाद आप डायरेक्टली फ्रीजर में रख दें. अप टू 6 months it will be there. और अगर आप उसको निकाल के थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, the way it is given in the PDF and also explained by Suchitra, वो up to 8 months to 1 year तक चलता है. Right? So this is how you're gonna make your aloo tikki. So aloo tikki and KFC veg strips are done. We will come back to our French fries and also the smiley We'll come potato. to our smiley pie. Okay, sure. So this is our smiley dough we have taken. Now I'm taking this butter paper or plastic sheet, anything you can take. Butter This paper. is firm now. Okay. Any plastic sheet you can take it, okay? Okay. So we can roll under and above that, ठीक है. ताकि इसको चिपके नहीं. So you have to roll with the rolling pin. Now Sukruti, over here, if your kids are small, they are not eating like spicy and they don't want spicy, so you can skip the masalas over here, then like red chili powder, the seasoning cube.
तो गाइस अगर can आपके बच्चों को मतलब मिर्च नहीं पसंद आती है तो आप वहाँ पे मसाला या फिर जो मिर्च है वो हटा सकते हैं, यू कैन स्किप दैट। यस सुचित्रा। just add salt and milk, salt and corn flour, just add breadcrumb, salt and corn flour. So now this we have made a round out of it. Now you have to cut in smiley shape. So in the market you get molds of smileys, but here due to lockdown we are not getting the molds. So I have taken ये डिब्बी का ढक्कन है. This is cookie cutter. You can use both. So I am using both to show you. Okay. So you have to cut this in this shape. You can make any round shape with, you can cut with anything you want. Size, it is up to you. Normally you get this size in the market. So I am taking this. आपको मार्केट में यही साइज की मिलती है, तो अभी मैं ये ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए. ओके. सो नाउ दिस वी हैव टेकन ऑन बटर पेपर, इसीलिए क्योंकि ये चिपके नहीं. I have taken this on butter paper so that it doesn't stick to the floor you're making. Okay. So now next, as you know, smileys के लिए आंख होती है, आंखें बनानी पड़ती है स्माइलीज को. तो ये मैंने स्ट्रॉ लिया है. आप कोई भी पेन का पीछे वाला हिस्सा भी ले सकते हो, लाइक दिस. मैंने आपके लिए ये पेन भी निकाल कर रखा है. ये पेन है, ये पेन के पीछे वाला हिस्सा भी ले सकते हो. मेरे पास ये डोंगल्स है, स्ट्रॉ है, तो मैं ये यूज करूंगी. तो ये ऐसे करना है एंड मेक आईज आउट ऑफ इट. कैन यू सी? Is it visible? Very well. Yes. Yeah, we can see. तो ये इस तरह आपको इसकी आंखें बनानी है स्माइलीज की. और ये फ्रिज में से कड़क आटा अगर रहेगा तो इजीली बन जाती है. Okay. So now my kids are looking. They are saying कि मॉम बराबर बना रही है या नहीं. Okay. Okay. So So many now this is a spoon. Sukriti, 1 second. ये स्पून है, तो हम लोग ये स्पून के शेप देंगे यहाँ पर स्माइल के लिए. तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं इसको. तो जस्ट ये मैं पोर्शन बता दूं, फिर हम लोग लेंगे आगे. Sure. ये मैंने स्माइल ऐसे बना लिया एक स्पून से ही. Why I am telling you this with this, ताकि हर कोई मोल्ड्स लेने जा नहीं सकता मार्केट में. So it is very easy to make out of it. ये तो बच्चों को दे दिए ना, काम तो भी कर लेंगे खुद से. Done. Okay. So in the market, as it is an industry, they have not many molds, they have machinery. So product will be naturally, that product will be different from us. But yes, घर पे अगर अच्छा खाना खाना है, hygienic, without preservatives, without chemicals, so you have to adjust for the shape. Okay, these are the smileys which we made. Now this will go into the freezer for 2 hours, and then we'll pack in the Ziploc packet and preserve for 3 to 6 months. If you want more shelf life, you can take out of the freezer after 2 hours, deep fry for 1 to 2 minutes, and again cool them and deep fry. Again preserve in freezer in Ziploc package for 6 to 8 months. Okay. Okay. So guys, ये फिर से जा रहा है फ्रीजर में 2 आवर्स के लिए. उसके बाद हम जिपलॉक पैकेट में रख देंगे, जो कि अप टू 6 मंथ तक के लिए यूज हो सकता है. नहीं तो आप सेमी फ्राई करके उसे जिपलॉक पैकेट में डालेंगे और अप टू 8 to 12 मंथ, जैसे कि सुचित्रा ने बताया, तब तक हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं. सुचित्रा, मेनी पीपल आर आस्किंग अबाउट द सेमी फ्राइड वन ऑल्सो, कि सेमी फ्राई क्या होता है, आप बता सकते हैं क्या? व्हाट इज सेमी फ्राइडनेस? सेमी फ्राइड मीन्स 2 घंटे हो गए, इस आप फ्रीजर में से निकाल लो, ये कड़क हो गए हैं, फर्म हो गए हैं, तो आप आपका ऑयल गरम कीजिए, खौलता हुआ गरम कीजिए, और फिर बॉइलिंग हॉट ऑयल में इसको डालिए और 2 मिनट के बाद निकाल लीजिए. दैट विल बी हाफ फ्राइड. हाफ फ्राई हो जाएगा वो आपका. ठीक है. हाफ फ्राई होने के बाद आपको फिर से उसको ठंडा करना है प्रॉपरली रूम टेम्परेचर पे. आपको अगर तुरंत खाना है तो पूरी तरह से कुक कीजिए गोल्डन होने तक, और फिर आप तुरंत ही चटनी या किसी के भी साथ डिप के साथ आप खाइए. लेकिन आपको प्रिजर्व करना है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हाफ फ्राई, सेमी फ्राई कीजिए, और फिर उसको कूल डाउन कीजिए अच्छे तरह से रूम टेम्परेचर पे, और फिर से उसको जिपलॉक पैक्स में या फिर ट्रे में रखकर फिर से आइस
रॉक हार्ड कर लीजिए और फिर उसको प्रिजर्व कीजिए उसको अच्छी तरह से एयर टाइट बॉक्सेस में या फिर जिपलॉक पैक्स में, तो इससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी. Okay, the simple, we will just fry it for 2 minutes, not like for till the time it becomes very, like, it becomes totally fried. Just for fry for 2 minutes and thereby let it cool down and keep it in the Ziploc packet and thereby in the freezer. Okay, Suchitra, possible to show it to us tomorrow? एक बार आप semi fry आप कल हमें दिखा सकते हो? We will totally deep fry and show you tomorrow, ताकि ये कैसे ये फॉर्म हो जाएगा, फिर हम लोग निकाल कर इसको फ्राई करके कल दिखा देंगे कैसे बनेंगे सुप्रोती. So now we'll go to the next recipe, that is French fries. चलेगा? Yes. Okay. So guys, the semi frying recipe we will show you tomorrow. कल हम आपको वैसे भी semi fry का technique सिखाने वाले हैं, so don't worry. Please wait till tomorrow and we will show it to you. As after 2 hours, I cannot do anything. Class will be over, na Sukriti? Sure. No issues. We will do it tomorrow. And daily it will be the same technique every day. हमको आज का कल ही देखना पड़ेगा ये. ठीक है. No issues. Okay. Now these are the dried potatoes fingers which we have taken over here. So now what you have to do, I have to coat this with corn flour. So you have to take 2 tablespoons of corn flour I have taken over here. I'll take a dish. We have to take a plate and we have to take this. You have to see that they are not wet. इतना ध्यान रखना कि ये wet नहीं, wet होगा तो एक दूसरे को चिपकेगा जब आप फ्रीज करोगे, right? और ये कॉर्नफ्लोर हम इसीलिए लगा रहे हैं so that they doesn't stick to each other. So this is 2 tablespoons of corn flour and we have to dust properly with corn flour. Okay. So this is the technique which they do. So whenever we take French fries from out, they are loose and they are separated from each other. They are not stick to each other, right? So corn flour is used for that purpose. And after frying, what happens? They also get crispy because of this corn flour only. Okay. So crispiness जो आती है वो corn flour के कारण ही आती है. Okay, got it. So there are 2 purposes behind corn flour. That is crispiness and stickiness. It doesn't stick to each other. The fingers doesn't stick to each other. Okay. So now I have coated this. What I'll do, I will keep this way only in the tray in the freezer now for 2 hours. After 2 hours, I'll remove this. They will be like rock hard, and I will preserve them in Ziploc pouches. So tomorrow I'll remove the Ziploc pouches and show to you कि मैंने कैसे preserve किए थे. Okay? Sure. Okay. So now we are over with the session of today. Sorry, I got very late. No worries. So I have a lot of questions for you coming in, Suchitra. So we'll quickly wrap it all the questions which I have in 5 to 10 minutes. Okay? Will that be okay? Yes. So first and foremost, मुझे आप ये बताइए कि जो आपने जैसे storage बता दिया Ziploc packet में होना चाहिए, right? Storage has to be in the Ziploc packet. Can I use the airtight box? Yeah, I'll show you the airtight boxes also. How can you preserve in that also? Okay. Shelf life without frying is 6 months. After frying is up to 8 to 12 months, right? So these are some kind of Tupperware tiffin डब्बा आप बोल सकते हो. Yeah, these are airtight. So आप इसमें preserve कीजिए टिक्कीज या smileys. So what you have to do? इसमें एक layer रखिए, बीच में again you have to keep a butter paper or something. Again keep a second layer, and above that in middle what you have to do? You have to place butter paper in 2 layers of the tikkis or anything you preserve. Okay, so that they doesn't stick each other. Okay. Got it. You can preserve in this big containers also. These are all airtight containers, big, which I have. So if you have such big containers, you can fill in the Ziploc pouch and put in this container and डब्बा बंद करो और freezer में छोड़ दो. Done. ठीक है. Just one thing more before, like अगर fry नहीं किया है, semi fry नहीं किया है तो up to 6 months, और अगर fry कर लिया तो up to 8 to
1 year, right? 8 Yes, months to 1 yes, year. Sukruti, but all depends on the moisture content of the food. All depends on the freezer का temperature. All depends on the hygiene and everything depends. ऐसा नहीं है कि आपने बोला और मेरा तो अच्छा ही नहीं रहा. So ये this all factors they come around. ये depend on the all the factors: hygiene, moisture level, freeze temperature and all. ओके ओके, सो गाइस प्लीज ये जरूर ध्यान रखिएगा, मॉइस्चर, हाइजीन, फ्रिज का टेम्परेचर, फ्रीजर का टेम्परेचर एंड स्टफ, ठीक है? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा. ओके, नाउ कमिंग टू द रिप्लेसमेंट्स वाला पार्ट जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है इन द पीडीएफ. आई जस्ट क्विकली आस्क यू वन बाय वन फॉर द फ्रेंच फ्राइज एंड फॉर द अदर्स, ठीक है? तो फॉर द फ्रेंच फ्राइज जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे, वी हैव टेकन बिग साइज पोटैटो, सॉल्ट, विनेगर, कॉर्नफ्लावर. विनेगर की जगह हम लेमन जूस यूज कर सकते हैं, राइट? व्हाट अबाउट कॉर्नफ्लावर, उसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? अरारोट. अगर यू आर ऑन फास्टिंग एंड यू वांट टू ईट फ्रेंच फ्राइज तो आप अरारोट, ये इट इज अ पोटैटो स्टार्च और अरारोट यू कॉल. ठीक है, गॉट इट. या ठीक है. कमिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ पोटैटो स्माइलीज, जो हमने सेकंड रेसिपी बनाई थी उसके रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं. तो जो बॉइल्ड स्मैश्ड पोटैटो है, राइट, वो हमने लिया हुआ है. वो छोटे या बड़े कोई सा भी चलेगा, राइट? उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स ले रहे हैं, जो आपने बताया हमें ऑलरेडी. कॉर्नफ्लावर की जगह कैन वी यूज अरारोट और पोटैटो स्टार्च. यस यस यस. मैजिक क्यूब या सॉल्ट हम लेंगे, राइट? यस ओके. उसकी जगह आपने लिखा हुआ अजीनोमोटो का पिंच, अगर इफ वी डोंट वांट टू यूज इट. यस, बट इफ यू वांट that taste of KFC you can put Ajinomoto also, but that is not good for health. इसीलिए मैजिक क्यूब डाला है. ओके, ठीक है. गार्लिक पाउडर की जगह हम गार्लिक पेस्ट यूज कर सकते हैं, राइट? अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो लहसुन का पेस्ट. रेड चिली पाउडर, चिली पेस्ट, हम नॉर्मल चिली पेस्ट यूज कर सकते हैं उसके जगह, करेक्ट? ओके. कमिंग टू द थर्ड डिश विच वाज KFC स्टाइल वेज स्ट्रिप्स. इसमें हमने वेजीज लिए हैं, कैरेट, पीस, स्वीट कॉर्न एंड पोटैटो. कोई भी अपनी डिश, अपनी पसंद का वेजिटेबल ले सकते हैं हम यहाँ पे. हाँ जी. यस यस, यू कैन टेक एनी वेजिटेबल्स. आपको कोई एक नहीं पसंद होगा वो स्किप करके आपसे क्वांटिटी दूसरे की बढ़ा दें. डन. ओके, फिर मैदा लिया है हमने, thereby कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है. सो दिस इज देयर. फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट या फिर जिंजर गार्लिक पाउडर हम ले सकते हैं, करेक्ट? रेड चिली फ्लेक्स आर देयर, मिक्स्ड हर्ब इज देयर, इटालियन सीजनिंग. तो मिक्स्ड हर्ब और इटालियन सीजनिंग का कोई रिप्लेसमेंट है क्या? आप सिंपली ओरेगानो डाल दो, कोई बात नहीं. एक कोई भी मिक्सिंग हो तो चलेगा. यस, ओरेगानो, मिक्स हर्ब, सीजनिंग, कोई भी आप कोई भी एक स्किप कर दो तो चलेगा. ठीक है. आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलरेडी लिया था, स्टिल यू आर टेकिंग गार्लिक पाउडर और पेस्ट अगेन. इज इट रिक्वायर्ड या फिर हम स्किप कर सकते हैं? यू कैन स्किप एनीथिंग. लाइक मैंने जैसे बोला ये कुकिंग है, दिस इज नॉट बेकिंग. यू कैन स्किप एनीथिंग और आप कर सकते हो. सिर्फ टेस्ट में थोड़ा फर्क आ जाता है. डिफरेंस तो आपका जो बनना है वो तो बनने ही वाला है, सिर्फ थोड़ा बहुत टेस्ट इधर उधर हो जाता है. तो जैसे आलू है, थोड़े ज्यादा ले लिए तो भी चलेगा. ऐसा नहीं है कि मैम ने इतना ही बोला है तो इतना ही लेना. थोड़ा सा एक आलू आपका ज्यादा हो गया भी तो चल जाएगा. अब मैंने जिंजर या गार्लिक की पेस्ट बोली है या फिर पाउडर बोली है, तो पाउडर इसलिए क्योंकि हम लोग ये प्रिजर्व करने वाले हैं. तो कोई भी डिहाइड्रेटेड चीज डाल रहे हैं हम लोग जहाँ पर मॉइस्चर नहीं है, तो इट विल बी बेटर कि आप पेस्ट की जगह हमेशा पाउडर यूज करो फ्रोजन फूड के लिए. बट अगर यू डोंट हैव पाउडर तो फिर आप पेस्ट चाहिए, मैंने ऐसे बोला. अंडरस्टूड. ठीक है. नाउ कमिंग टू द कोरिएंडर लीव्स, जो धनिया पत्ता है. देन ब्रेड क्रम्स की जगह सेमोलिना या फिर वर्मिसेली, राइट? सो ब्रेड क्रम या तो सेमोलिना, वाइस वर्सा हम कर सकते हैं, करेक्ट? या वाइल कोटिंग या कवरिंग. कोटिंग के लिए. फिर कॉर्नफ्लेक्स है हमारा, उसके जगह हम वर्मिसेली या फिर रवा इज नथिंग बट सूजी. तो कॉर्नफ्लेक्स अगर नहीं है तो वर्मिसेली या फिर सूजी हम यूज कर सकते हैं, राइट? Oregano is there and thereby salt to taste. Salt भी हम ऐड कर रहे हैं. Okay. Coming to the fourth part, which is frozen stuffed aloo tikki. तो इसमें था boiled and grated potatoes. इसमें हम raw banana भी ले सकते हैं, right? Yes, the Jain people, those who don't eat potatoes or ginger garlic, they can skip aloo and they can take raw potatoes. Same procedure, boil कीजिए potato. But here what I have taught you, don't you have to boil, you have to steam aloo. But अगर आप you are taking bananas, raw bananas, you have to directly put in
water and boil them. As bananas are hard, they will not steam properly. They will be boiled in water only. You have to boil them in water only. Okay? तो अगर Yeah. बनाना ले रहे हैं तो आपको पानी में ही बॉईल करना होगा बनाना को. ठीक है, तो गाइज अगर आलू नहीं ले रहे हैं, बनाना ले रहे हैं, तो प्लीज बी वेरी श्योर अबाउट इट. ओके, फिर हमने कॉर्नफ्लोर लिया है जिसका रिप्लेसमेंट है अरारोट पाउडर. मिक्स्ड वेजिटेबल्स फाइनली चॉप्ड. इट इज ऑफ एनी चॉइस, राइट? हम कोई भी अपनी चॉइस का वेजिटेबल ले सकते हाँ हैं. जी. करेक्ट. उसके बाद आता है ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट. अब इसके बाद कोकोनट की जगह आपने जैसे क्वेश्चंस आए थे कि ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं क्या या कुछ और डाल सकते हैं, तो वी कैन और कैन वी नॉट? No, and there is no need of breadcrumb. It is not for binding. It is for taste. जैसे कहते हैं coconut या फिर fresh coconut is for taste of the filling. If you don't want, if you don't have, तो skip कर दो, कोई प्रॉब्लम. डन. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यूजुअल आमचूर, गरम मसाला एंड सॉल्ट हमने लिया हुआ है. एंड उसके बाद स्लरी हमने बनाई है कॉर्नफ्लोर से और मैदा से, राइट? सेमोलिना की जगह हम ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं या तो आप सेमोलिना ले सकते हैं. This was about the replacements. Okay, so guys, as you see, we have already exceeded the time, तो हम live query नहीं ले पाएंगे, but don't worry, Suchitra will be coming online on your WhatsApp group. राइट, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सुचित्रा ऑनलाइन आने वाली है, तो आप अपने सारे क्वेश्चंस एएमए के दौरान पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस टू सुचित्रा ड्यूरिंग योर एएमए. ओके, इफ इट ऑल इट इज नॉट आंसर्ड, अगर आपकी क्वेरी नहीं आंसर हुई है एएमए में भी जब व्हाट्सएप में, तो डोंट वरी, यू कैन फिल अप द गूगल फॉर्म एंड सुचित्रा विल आंसर द क्वेरी. ठीक है, अगर एएमए में भी आपकी क्वेरी नहीं आंसर हुई है तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद सुचित्रा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगी. ठीक है. So on that note, guys, we are about to end the session. I hope you like the session. Do let us know your feedback. अपने feedback जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का session, ताकि हम उस पे काम करें और कल आपको better experience दे, right? So do let us know your experience, guys, and your feedback so that we can work on it and give you better class tomorrow. Okay. Last but not the least, group admins will be updating you the time of AMA in your groups. तो group admins जो हैं आपके group में AMA का time update कर देंगे. Group admins हैं Simran, Avneet, Hoshni. Okay. Right now the group admins are Simran, Avneet and Hoshni. You can reach out to them if you need any other kind of assistance related to queries, PDF and recording. आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको रिकॉर्डिंग, PDF या कोई और क्वेश्चन है तो क्लास से रिलेटेड. Okay, so thank you so much, guys, and thank you so much, Suchitra, for the lovely class. I liked it. I'm gonna do the French fries today. I'm sure हमारी teammates जरूर start कर दिए होंगे अभी तक बनाना. So I will Do let me know, Sukriti, how was it? Yeah. Yes. Let's meet tomorrow at the same time. That is 3:30 PM. हम कल फिर मिलते हैं 3:30 PM पे. Okay. So thank you, guys, and thank you so much, Bye, Suchitra. bye, 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 bye. Bye.